बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्लाम आबाद के अपने नौजवान भाइयों, बहनों, माओ आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज भी तहरीक इंसाफ की कॉल पे निकले, एहतजाज करने निकले, इस मुल्क के गद्दारों के खिलाफ निकले जो इक्तिदार के खातिर, बोगज़े इमरान के खातिर मुल्क का सौदा करने चले थे। जो अभी यहाँ बातें हुई, मुराद सईद ने, अली मोहम्मद खान ने बातें की, वो क्या है? वो ये कि तरक्की हो या निजाम चलाना हो, वो तो 1947 से पहले भी चल रहा था। वो तो अंग्रेज के दौर में भी सड़कें भी बन रही थी, ब्रिज भी बन रहे थे, ट्रेनें भी चल रही थी, पुलिस भी मौजूद थी, निजाम चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान की तहरीक क्यों चलाई गई? पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? सिर्फ एक कि किसी की गुलामी नहीं मानेंगे, किसी को बाहर से कोई आकर मुसल्लत हो और हमारे फैसले करे, ये हम कबूल नहीं करेंगे। और आज यही करने की कोशिश की गई। और अफसोस ये है कि हमारे अपने अंदर के लोग, अपने अंदर के चूहे, वो मुलव्विस थे इन लोगों की ईमा पर साजिश करने में। ये तीन चूहे क्या समझते हैं? ये कोई 1960 वाला दौर है? ये कोई 70 वाला दौर है? आज का नौजवान बाखबर है। आज का नौजवान के पास आगाही मौजूद है, मोबाइल फोन मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, एक एक चीज से बाखबर और सबके किरदार जानते हैं। वो कौन पाकिस्तान के लिए लड़ रहा और कौन इक्तिदार के लिए लड़ रहा। असेंबलियां तोड़ना ये कोई मामूली बात नहीं। ये वही शख्स कर सकता जिसको इक्तिदार की परवाह ना हो, जिसको अपनी कुर्सी की परवाह ना हो। और इसीलिए वजीर आजम इमरान खान ना किसी के आगे झुका, ना किसी की ब्लैकमेलिंग में आया, ना किसी की मिन्नतें की, ना किसी को जाकर किसी से वजाहतें मांगी, बल्कि एक लम्हे में असेंबलियां तोड़ दी और अगले इलेक्शन की तैयारी की गई। आज हम इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुके हैं। आप भी तैयारी करें इलेक्शंस की। इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। ये पहली असेंबली हो जो टूटने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे। मेरे हल्के के लोग मुझे मुबारकबाद पेश करते कि आप हक के साथ खड़े थे। आप इस तारीखी मोड़ पर हक का साथ दिया आपने। वो मुबारकबादें देते और सबको यकीन है कि 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। अफसोस है हमारे कराची के कुछ लोग, हमारे कराची के कुछ सियासी जमातें, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। ऐन मौके पे वजीर आजम को पीठ दिखाई उन्होंने। आज कराची में वो अपनी शक्लें नहीं दिखा पा रहे, आज अपने हलकों में वो नहीं जा पा रहे। आज गली चौराहों पर नौजवान उनसे पूछ रहे हैं कि जब मुल्क का सौदा हो रहा था तो तुमने वजीर आजम इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया? अगले इलेक्शन में इनको पूरी तरह साफ करेंगे कराची से। वो एक बेगैरत आमिर लियाकत बेगैरत, वो भी अभी 3.5 साल बाद तरह तरह की बातें करता। उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। लेकिन जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होता, जो इलाज के काबिल नहीं होता, फिर क्या होते? उसको करंट दिया जाता, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते। तो आमिर लियाकत को मैं बताऊं कि तहरीके इंसाफ के वर्कर से दूर रहे। आप कहीं भी नजर आए, तहरीके इंसाफ के वर्कर, इमरान खान तो बड़े दिल का मालिक है, वो तो बड़े दिल का मालिक है, लोगों को माफ कर देता। लेकिन
تحریک انصاف کا ورکر معاف نہیں کرے گا جس نے اس تاریخی موڑ پہ دغا دی. تو جو بھی یہ دغا باز تھے، یہ جو ناراض نہیں ہے، یہ ناراض نہیں ہے، یہ بکاؤ مال تھا. یہ ناراضگی نہیں تھی، یہ بکاؤ مال تھا. پیسوں کے عوض، ٹکٹ کے عوض خود کو بیچا انہوں نے. اس بکاؤ مال کا حساب ہوگا انشاءاللہ 3 مہینے بعد. یہ اپنے گھر والوں کو شکل دکھانے کے قابل نہیں، ہلکے میں کیا جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی مدد سے 2/3 اکثریت سے ہم واپس آئیں گے اور ان چوروں کو پوری طریقے سے سیاسی تاریخ سے صاف کریں گے. شکریہ.